हर साल ऑन्कोलॉजी फील्ड में नई रिसर्चेज आती हैं और नए ट्रीटमेंट्स की बात होती है। जहां मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के अपने फ़ायदे हैं, उनके अपने नुकसान भी हैं और कई बार वो नुकसान जानलेवा तक हो जाते हैं। उन लिमिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के डर की वजह से लोग दूसरे ऑप्शंस को देखना शुरू करते हैं। जिस तरह आप अलग अलग ऑप्शंस को देखते हैं, उसी तरीके से कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने भी ऐसे ही कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से दूसरे ऑप्शंस पर रिसर्च करना शुरू किया। ऐसे ऑप्शंस जो कैंसर सेल्स को मारने में तो बेहद शक्तिशाली होते हैं ही, लेकिन साथ ही आपके हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जी हाँ, इन थेरेपीज़ को अक्सर कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ या नॉन टॉक्सिक थेरेपीज़। इन थेरेपीज़ में कुछ नहीं, बस कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या कंपाउंड ही मौजूद होता है जिसको उसके एंटी कैंसर पोटेंशियल के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से इन्हें हाई डोजेस में थेरेपी की तरह देते हैं ताकि उस पेशेंट के अंदर के कैंसर से तेज़ी से मरने लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कैंसर को नेचुरल ख़त्म करने के लिए आपको मेजर चेंजेस जैसे डाइट चेंज, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ चेंज करने ही होंगे। लेकिन उसके साथ आप अपनी हीलिंग को तेज़ी से बढ़ाने के लिए ऐसी नॉन टॉक्सिक थेरेपीज़ को भी शामिल कर सकते हैं। और इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग किसी ना किसी प्रकार की नॉन टॉक्सिक थेरेपी को अपने प्रोटोकॉल में शामिल करते हैं ही। इन्हीं में से एक थेरेपी जो लोग अक्सर अपने प्रोटोकॉल का पार्ट बनाते हैं वो है हाई डोज विटामिन सी आईवीज़, यानी विटामिन सी को नॉर्मल रिक्वायरमेंट की जगह हाई डोजेज में इंजेक्शन या ड्रिप के थ्रू देना। कैंसर में ये एक इतनी शक्तिशाली नॉन टॉक्सिक थेरेपी में से एक है जो बहुत ही पावरफुल एंटी कैंसर इफेक्ट के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने ये देखा कि जब इसको हाई डोजेस में दिया जाता है तो उससे कैंसर सेल्स तो खत्म होते हैं ही, लेकिन साथ साथ ये आपके हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट भी करती है। और ये भी कोई आज की थेरेपी नहीं है, बल्कि लोग इसको कुछ 30-40 साल से अपनी हीलिंग जर्नी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है कि आप हर रोज़ विटामिन सी के बारे में नहीं सोचते होंगे, लेकिन ये लाइफ में सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है। लेकिन ये थेरेपी क्यों इतनी शक्तिशाली है और हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, यही चीज़ आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे आप भी इस थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी के लिए हमने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई डोज विटामिन सी आईवीज़ क्या है और क्यों इसका लेना इतना शक्तिशाली है, इसके पीछे की साइंस क्या कहती है और क्यों आपको इसको शामिल करना ही चाहिए। साथ ही इसी से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों ये इतनी सेफ थेरेपी है। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कितनी डोजेस में ये इफेक्टिव होती है, आप इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार के लोग और कैंसर पेशेंट्स के लिए फ़ायदा देगी। तो बिना रुके शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि विटामिन सी क्या है। विटामिन सी, जिसको केमिकली एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये एक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है जो सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेपफ्रूट, वाटरमेलन, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, कैंटेलूप, मैंगो, पाइनएप्पल, रास्पबेरीज, चेरीज या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे टोमेटोज, ब्रोकली, ग्रीन एंड रेड पेपर्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब जिस तरह फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट शरीर में लंबे समय के लिए स्टोर हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में लंबे समय तक स्टोर नहीं होते, यानी इस न्यूट्रिएंट को हमें अलग से डेली लाइफ में रेगुलरली शामिल करना होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कैंसर में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये न्यूट्रिएंट इतना पावरफुल है कि ये ओवरऑल हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, हमारे स्किन टिश्यूज़ और बोन्स की हेल्थ को सही रखने में, ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हमारे ब्रेन के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन जो आपके मूड और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट आपने देखा या सुना होगा कि जब एक इंसान को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है या फीवरिश फील करता है, तो उस समय उनको खूब सारे फ्रूट्स या उनके जूसेस देने के लिए कहा जाता है और दिए भी जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है विटामिन सी। विटामिन सी इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए तो बेहद मददगार है ही। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इन सबके साथ विटामिन सी का जो एक बहुत ही बड़ा रोल होता है वो है कोलाजन प्रोटीन के बनाने में मदद करना। कोलाजन, ये क्या होता है? कोलाजन एक प्रोटीन है जो हमारे पूरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस प्रोटीन का काम है हमारे स्किन, मसल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, इन सबको कस के पकड़ के रखना ताकि वो एक दूसरे से चिपक कर रहे और उनकी ताकत बनी रहे। और इस कोलाजन प्रोटीन के सही से बनने में विटामिन सी की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये अक्सर बोलते हैं कि जो लोग विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा लेते हैं वो देखने में भी काफ़ी यंग लगते हैं,
क्योंकि उनके शरीर में विटामिन सी की वजह से कोलेजन प्रोटीन अच्छी मात्रा में बनता है, जो आपकी स्किन को ओवरऑल हेल्दी और टाइट रखता है, जिससे आप ग्लो करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर लोग लंबे समय तक विटामिन सी डेफिशिएंट होते हैं? लॉजिकली तो उनका शरीर ये कोलेजन प्रोटीन कम बनाएगा, जिससे उनके सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कम होगी और वो एक दूसरे से उस तरीके से चिपक कर नहीं रहेंगे जैसे उन्हें रहना चाहिए। यही चीज़ रिसर्चर्स ने भी देखी। कुछ 60 साल पहले 1940s और 1950s में कैनेडियन फिजिशियन विलियम मैककॉर्मिक ने ये आइडिया दिया कि कैंसर पेशेंट्स के ब्लड लेवल्स में अक्सर विटामिन सी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे उन्हें लगा कि कैंसर और विटामिन सी में कुछ संबंध है। इनफैक्ट कैंसर को एक दूसरी बीमारी से कंपेयर किया, स्कर्वी, जिसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो है कोलेजन प्रोटीन का पतला होना। और एक इफेक्ट जो उन्होंने ब्लड में विटामिन सी के कम होने की वजह से नोटिस किया वो था कोलेजन का कम होना। इसी चीज़ को ध्यान में रख के उन्हें ये लॉजिकल लगा सोचना कि अगर सेल्स एक दूसरे से चिपके रहेंगे तो ट्यूमर्स को मुश्किल नहीं होगा बाहर निकल के दूसरी जगह फैलने का। दूसरे शब्दों में, अगर शरीर में कोलेजन लेवल अच्छे रहे तो कैंसर सेल्स एक दूसरे से चिपके रहेंगे और उनको मेटास्टेसिस करने का मौका मिलेगा ही नहीं। इन्हीं सब रिसर्चर्स की वजह से विटामिन सी को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया गया और इस सिंपल सी थ्योरी के बेसिस पे दो रिसर्चर्स, लाइनस पॉलिंग और इवान कैमरन, ने क्लिनिकल ट्रायल्स करना शुरू कर दिया। पहली रिसर्च 1974 में इवान कैमरन ने की, जिसमें टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स को हाई डोजेस विटामिन सी देना शुरू कर दिया। उस स्टडी से उन्होंने देखा कि 50 के 50 पेशेंट्स को उस हाई डोज विटामिन सी से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला। उन रिजल्ट्स को आगे बढ़ा के उन्होंने 1976 में अगली रिसर्च करी, जिसमें उन्होंने 100 पेशेंट्स जिनको टर्मिनल कैंसर था उन्हें विटामिन सी से ट्रीट किया। उन 100 लोगों की प्रोग्रेस को उन लोगों से कंपेयर किया जिनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम था, लेकिन बस उनमें हाई डोज विटामिन सी नहीं दी थी। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने विटामिन सी आईवीज लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ी, लेकिन साथ ही उनका सर्वाइवल 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। इस स्टडी के रिजल्ट्स को फॉलोअप किया और 1978 की स्टडी में पब्लिश किया। उसमें उन्होंने देखा कि जिन लोगों को हाई डोजेस में विटामिन सी दी वो कैंसर पेशेंट 300 दिन यानी लगभग 10 महीने ज़्यादा जिए और 22% लोग 1 साल से ज़्यादा जिए। जापान में फिर ऐसी एक सिमिलर स्टडी करी गई जिसके रिजल्ट्स 1982 में पब्लिश हुए। उस स्टडी में भी यही कंक्लूजन निकाला कि विटामिन सी से ट्रीट किए गए पेशेंट्स नॉर्मल टाइम से काफ़ी ज़्यादा जिए। इन स्टडीज़ के रिजल्ट्स के बाद विटामिन सी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और काफ़ी सारे अलग अलग रिजल्ट्स पब्लिश होने लगे। लेकिन जब ये देखने लगे कि हाई डोज विटामिन सी आईवीज क्यों इतनी इफेक्टिव है, तो उसके लिए उनको 2 रीजंस मिले। सबसे पहला रीज़न, उन्होंने देखा कि जब हाई डोज विटामिन सी आईवी शरीर में दी जाती है तो वो शरीर में आयरन और दूसरे मेटल्स के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको केमिकली H2O2 कहते हैं, वो बना देता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटीऑक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्रोऑक्सीडेंट है, यानी ये सेल्स को डैमेज होने से बचाता नहीं बल्कि ये खुद सेल्स को डैमेज करती है। तो अगर ये डैमेज करती है तो इसको लेना सेफ है? यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं उनमें एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे कैटलेज कहते हैं। इस कैटलेज का काम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का। लेकिन ये तो है हेल्दी सेल्स की बात। जब यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैंसर सेल्स पे आते हैं तो ये उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि कैंसर सेल्स में कैटलेज एंजाइम की मौजूदगी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हाई डोजेस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा बनता है और इस कैटलेज एंजाइम की कमी होने की वजह से ये उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, जिस वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये उन कैंसर सेल्स के डीएनए में घुसकर उसके एनर्जी सप्लाई को तुरंत बंद करके उनको मार देते हैं। इसकी साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपको ये सारी डिटेल्स इस स्टडी में मिल जाएगी। मतलब आसान शब्दों में, ये थेरेपी ट्यूमर सेल्स के लिए तो बेहद टॉक्सिक होते हैं ही, लेकिन साथ साथ हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट भी करती है। इनफैक्ट जितने भी विटामिन सी एक्सपर्ट्स हैं उन सबका मानना है कि हाई लेवल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैंसर सेल्स को मारने में बेहद शक्तिशाली है। अब ये तो है पहला रीज़न। जो दूसरा रीज़न है वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस रीज़न की वजह से तो ये इसको टारगेटेड थेरेपी बना देती है। ये रीज़न है ऑटो वॉर्बर की थ्योरी पे बेस, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया था। उस थ्योरी का बेसिस ये था कि कैंसर सेल्स का प्राइमरी फ्यूल शुगर है और ना कि ऑक्सीजन। मतलब जैसे हमें हर रोज़ के काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कैंसर सेल जिंदा रहते हैं शुगर लेकर और उसी के बेसिस पे ग्रो करते हैं और बढ़ते हैं। ये पूरी थ्योरी और इससे रिलेटेड स्टडीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में से एक है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन इसका विटामिन सी से क्या लेना देना, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है।
शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C6H12O6 और जो विटामिन 6 का केमिकल फॉर्मूला है वो है C6H8O6। जी हाँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप हाई डोजेज में विटामिन सी को लेते हैं तो शरीर में जाते ही कैंसर सेल्स को ऐसा लगता है जैसे उन्हें उनका पसंद का फ्यूल शुगर वो मिलने वाला है, जिस वजह से कैंसर सेल्स उनको तुरंत एब्जॉर्ब करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन उस शुगर की जगह वो विटामिन सी या दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स तुरंत मर जाते हैं। आसान शब्दों में अगर बताऊं तो कैंसर सेल्स और शुगर का एक गहरा रिश्ता है और इसी थ्योरी के बेसिस पे 1970s में जॉन एली ने पहली बार ग्लूकोज एस्कॉर्बिट एंटागोनिज्म थ्योरी को प्रपोज किया। इस थ्योरी के हिसाब से विटामिन सी और ग्लूकोज सेम तरीके से सेल्स में घुसते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी और ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत मिलता जुलता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग? विटामिन सी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट्स में से एक है और कैंसर जैसी बीमारी में तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इनफैक्ट एक स्टडी जो विटामिन सी के कैंसर प्रोटेक्टिव इफेक्ट को एनालाइज करती है, उसमें 40 में से 33 स्टडीज़ में देखा गया कि विटामिन सी को देने से मदद तो मिलती है ही, लेकिन जब इन्हें हाई डोजेज में दिया जाता है तो उससे सेल्स को 2 गुना ज़्यादा प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलते हैं। इसीलिए कैंसर जैसी बीमारी में विटामिन सी को शामिल करना ही चाहिए। सवाल ये है कि आप इस सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे और कहाँ लिया जा सकता है, इसको लेने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस प्रकार के लोगों को इससे नहीं लेना चाहिए और आप कैसे अपने ब्लड लेवल्स को विटामिन सी के लिए टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या डोजेज हैं और दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। इसीलिए इसका अगला पार्ट ज़रूर देखिए। आशा है आपको इस वीडियो में हाई डोज विटामिन सी आईवी की फैसिनेटिंग साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है। मैं हूं शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।